नमस्कार। सी ऑफ स्टोरीज की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। फटाफट इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज की कहानी सीधे इतिहास के उन पन्नों से है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नायक की जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से मन्यम वीरुडु कहकर बुलाते थे, अल्लूरी सीताराम राजू। अब जरा सोचिए, सिर्फ 27 साल का एक नौजवान, और वो भी ऐसा जिसका झुकाव पूरी तरह से आध्यात्म की तरफ हो। वो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कैसे हिला सकता है? सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है ना? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बेहद शांत स्वभाव वाला इंसान एक खूंखार विद्रोही बन गया। भाग 1, मन्यम वीरुडु का उदय। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस नायक की जड़ें कहां से जुड़ी थीं। 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश के पंडरंगी गांव में इस महानायक का जन्म हुआ। अब मजेदार बात यह है कि उनका बचपन किसी आम स्कूल या क्लासरूम की चारदीवारी में नहीं बीता, बिल्कुल नहीं। उनकी असली पाठशाला तो प्रकृति थी। उन्होंने अपना सारा ज्ञान सीधे साधु संतों और आदिवासी समुदायों के बीच रहकर हासिल किया। और आपको पता है, इसी अनोखी परवरिश ने बहुत ही कम उम्र में उनके अंदर एक ऐसी गहरी समझ और संवेदनशीलता पैदा कर दी जो सच में असाधारण थी। भाग 2, आदिवासियों पर ब्रिटिश अत्याचार। यहाँ से इस कहानी में एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक मोड़ आता है। रंपा क्षेत्र के घने जंगलों में रहते हुए राजू ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना किया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे कानून थोप दिए थे जो सीधे तौर पर अमानवीय थे। मतलब सोच कर देखिए, सदियों से जंगलों में रहने वालों पर लकड़ी काटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, उनकी पारंपरिक खेती बंद करवा दी गई और सबसे बुरा, बेगार यानी जबरदस्त मजदूरी लागू कर दी गई। इन भयानक नीतियों ने आदिवासियों से उनका जंगल, उनकी जमीन और उनका आत्मसम्मान ही छीन लिया। और बस इन्हीं अन्यायों ने अल्लूरी सीताराम राजू के शांत मन में बगावत की एक भयंकर ज्वाला भड़का दी। भाग 3, रंपा विद्रोह और गुरिल्ला युद्ध। खामोशी टूट चुकी थी और अब बारी थी इस अन्याय का करारा जवाब देने की। साल 1922 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में सशस्त्र रंपा विद्रोह एक ज्वालामुखी की तरफ फैट पड़ा। और ये कोई आम बिना सोची समझी लड़ाई नहीं थी। ये एक बहुत ही सॉलिड, एकदम सुनियोजित गुरिल्ला वॉर थी। काम कैसे होता था? बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में। पहला, पुलिस स्टेशनों पर अचानक धावा बोलना। दूसरा, अंग्रेजों के ही महत्वपूर्ण हथियार लूटना। और तीसरा, इससे पहले कि अंग्रेज कुछ समझ पाएं, वापस घने जंगलों में गायब हो जाना। उनकी इसी लाजवाब और फुर्तीली रणनीति ने उन्हें एक खौफनाक और महान उपाधि दिलाई, मन्यम वीरुडु यानी जंगल का वीर। अगर हम इस लड़ाई को देखें तो ये पूरी तरह से बेमेल लगेगी। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत की वो विशाल सेना जिसके पास दुनिया भर के भारी और आधुनिक हथियार थे, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर आदिवासी गुरिल्ला लड़ाके जिनके पास बहुत ही सीमित साधन थे। लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी अपनी मिट्टी के प्रति उनकी अटूट वफादारी। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ आध्यात्मिक रूप से एकजुट योद्धाओं के असीम साहस का एक जीता जागता प्रमाण था। इस पूरी ऐतिहासिक घटना का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है ना, वो ये है कि मन्यम वीरुडु सिर्फ एक सैन्य कमांडर नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने गुरिल्ला लड़ाकों को जोड़ने और उनमें जोश भरने के लिए योग, सादे जीवन और अपने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल किया। एक तरफ भयंकर योद्धा और दूसरी तरफ एकदम शांत आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इतिहास में ऐसा अनूठा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। भाग 4, अमर बलिदान। हर बड़े और सच्चे संघर्ष की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। राजू की बढ़ती रणनीतिक ताकत से ब्रिटिश सरकार इस कदर खौफ में आ गई थी कि उसने इतिहास का एक बहुत ही विशाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आइए इस दर्दनाक घटनाक्रम को समझते हैं। 1922 में विद्रोह पूरी ताकत से भड़कता है। 1924 की शुरुआत तक घबराई हुई ब्रिटिश सरकार जंगलों में भारी सेनाएं तैनात कर देती है। और फिर आता है वो मनहूस दिन, 7 मई 1924। उन्हें पकड़ लिया जाता है और बिना किसी कोर्ट कचहरी, बिना किसी सुनवाई के उन्हें बेरहमी से गोली मार दी जाती है। मात्र 27 साल की छोटी सी उम्र में राष्ट्र के लिए दिया गया ये सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। भाग 5, विचारधारा और महान विरासत। क्योंकि एक महान नायक का अंत उसके विचारों का अंत
कभी नहीं हो सकता। उनका वो दुखद अंत किसी भी पैमाने पर उनकी हार नहीं थी, बल्कि इस बलिदान ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़े उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम किया। आज भी उनकी विरासत हमारे बीच पूरी तरह से जिंदा है। आप पूरे भारत में उनकी याद में बनाए गए स्मारक और मूर्तियां देख सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक खास डाक टिकट जारी किया है और आज भी उनके शौर्य की ये अद्भुत कहानियां स्कूली पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं। ये साफ दिखाता है कि आज भी हमारा राष्ट्र इस महान नायक से कितनी गहरी प्रेरणा लेता है। और जाते जाते उनके जीवन के इस एक शक्तिशाली विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्ची देशभक्ति है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का, उनके पूरे संघर्ष का निचोड़ है। तो सोचिए, क्या आज के समय में हम भी इस निडरता को अपने भीतर महसूस कर पाते हैं? इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इतिहास के ऐसे ही गुमनाम नायकों की अनसुनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सी ऑफ स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीखते रहिए और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखिए।